जैन साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद इलाहाबाद से। अभी हमारे पूरे फौजी हर एक संसदा के आज डीएम ऑफिस में इलाहाबाद में मौजूद हैं और उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। उसके बाद उनकी कार्रवाई अगला दिल्ली जाने की है। अभी आपके सामने हमारे साथ मौजूद हैं पूरे एक्स सर्विसमैन। पूर्व सैनिक दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, पूर्व सैनिक दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, पूर्व सैनिक दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर हो, दूर करो, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर हो, दूर करो, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर हो, दूर हो, दूर हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। सम्मानित साथियों, अब अगला कदम हमारा ये है कि सरकार को हमारा शक्ति की जरूरत महसूस हो रही है। हम शक्ति प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे और पूरे देश से 28 लाख पूर्व सैनिक वहां एकत्रित होकर के अपनी जायज मांगों को संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखेंगे और इस मांग को मनवा के रहेंगे। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, 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 पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक हैं। सर, मैं सुना हूँ कि कुछ अफसर हैं जो मतलब कि इस जो प्रदर्शन को खारिज करना चाहते हैं, इसको मतलब कि चाहते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए, ये आगे न बढ़े। अफसरों का ये कहना है। ऐसा है, जंतर पर। ऐसा है, अफसर अभी दो टुकड़े में बंट चुके हैं। हमारे जनरल साहब और कुछ मेजर जनरल और कुछ कर्नल साहब हमारे पक्ष में खड़े होकर के रक्षा मंत्री को बता रहे हैं कि इनकी मांग जायज है और इनकी मांग मान लिया जाए। लेकिन जो लोग 63,000, 1.25 लाख, 90,000 पैसा ले लिए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे 28 लाख पूर्व सैनिकों की जो दिल्ली की आवाज है, उससे सरकार यह बात को स्वीकार कर रही है कि निश्चित रूप से जवानों के साथ अन्याय हुआ है और हम न्याय करेंगे। छोटे लफ्जों में आप बता दीजिए कि आपका क्या विचार है। मैं एक जबरदार प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र जनता पार्टी। मैं एक सैनिक हूँ, वीर सेनानी का सदस्य हूँ, प्रयागराज में उपस्थित हूँ। जंतर मंतर में तो लोग उपस्थित हैं, लेकिन सरकार यह न समझे कि वह सैनिक कम मात्रा में है। सैनिक, मैं इनके इस सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री की आवाज बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि सैनिकों का बल नहीं, मनोबल ही काफी है, जो कि पाकिस्तान को हिला सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो इस सरकार में क्या रखा है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। जिस दिन हमको यह महसूस हो जाएगा कि सरकार इस स्तर पे नहीं आने वाली है, तो हम लोग अपनी मांग पूरे देश के माध्यम से दिखा देंगे और सरकार को बता देंगे कि सैनिक जो चाहे वो कर सकता है और अपनी मांगे मंगवा सकता है। सरकार को घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे। नहीं, सैनिक जब बॉर्डर पर लड़ सकता है, तो यहाँ लड़ने में क्या है? नहीं, देखिए, बॉर्डर लड़ना अलग चीज है, हम दूसरे देश से लड़ते हैं, और देश में लड़ना अलग चीज है। लड़ने की परिभाषा अलग अलग जगह होती है, लेकिन हम अपने हक के लिए जरूर लड़ सकते हैं, अपनी मांग के लिए लड़ सकते हैं। हमारी माताएं बहनें, यहाँ लोग कई लोग विधवाओं का रूप दिए थे। कभी भी किसी शहीद की पत्नी विधवा नहीं होती है, वह शहीद होती है, वीरांगना होती है, वीर नारी होती है। लेकिन शब्दों का हेर फेर, चयन, शाब्दिक अर्थ लोग अपनी भाषा में कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन अर्थ एक ही होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि चाहे अफसर की पत्नी है, चाहे वार की पत्नी है, चाहे जेसीओ की पत्नी है, पत्नी तो सैनिक की पत्नी है, वह वीर है, शहीद की नारी है, वीर नारी है, इसलिए उसका हक मिलना चाहिए, जवान का हक मिलना चाहिए। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। सर, आप कुछ बताएंगे? मैं वीर सेनानी का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। पूर्व सैनिक को पुनः इधर आह्वान करता हूँ कि दिल्ली चलना पड़े तो प्रयागराज वीरों की धरती है। प्रयागराज से ही सारे आंदोलन शुरू हुए हैं। प्रयागराज का ही इस आंदोलन में एक विशेष हिस्सेदारी होगी। हमारी वीर सेनानी प्रयागराज के संपूर्ण सैनिक किसी भी संगठन के हैं, और इस सरकार को, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, तो सरकार के विरोध में भी जन जन मंच पर खड़ा होने का काम करेंगे। आईसी तिवारी, पूर्व सैनिक समाजसेवी।
ये हमारी फौजियों को बात जहाँ तक हो मानना चाहिए सर, क्योंकि देखिए कहीं भी देश में कोई भी दुर्घटना होती है तो हमारे फौजी दिन रात खड़े रहते हैं। तो हम यही चाहेंगे माननीय मोदी जी से, अपने सरकार से, कि हमारी मांगे पूरा करे। यदि नहीं पूरा होगा तो हमारे महिलाएं, वीर नारी, जो शहीद की पत्नी है, वो लोग भी जंतर मंतर पर पहुंच के रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मतलब बहुत जी, जज्बा है सर। हमारे तो हम फौजी के पत्नी हैं, लेकिन वो आने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं आई हूँ। और हमारे साथ वीर नारी की पत्नी बहुत ज्यादा है, वो लोग भी जाने के लिए तैयार है। हाँ भाइयों, मैं अखिल भारतीय सैनिक संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में सारे सैनिक लोग हम लोगों के साथ में हैं और सबकी मांगें जायज़ हैं। सबकी मांगें जायज़ हैं, पूरी होना चाहिए। चाहे हमारे अधिकारीगण होंगे, अगर उन्होंने हमारे साथ विसंगतियाँ की हैं, हमारे साथ धोखा किया है, वो धोखा हम नहीं चलने देंगे। हम अपनी मांगें पूरी लेके रहेंगे। हमारे साथ में हमारा यही संगठन है। आज पूरे देश में, पूरे देश के एक एक कोने से सारे सैनिक लोग हमारे एकत्रित हुए हैं। सबने ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदय तक का हमारा ज्ञापन जाएगा, रक्षा मंत्री तक का हमारा ज्ञापन जाएगा। अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो अगले 2024 में इलेक्शन में भी हम उनको इसका मजा चखाएंगे। हम पीछे नहीं हैं। हम अपने हक की लड़ाई लेके रहेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी से कमजोर नहीं है, किसी संघ से कमजोर नहीं है, किसी संगठन से कमजोर नहीं है। इतना ही है कि आज तक हम लोगों ने ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने देशभक्ति की लड़ाई लड़ी है। अब आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हक में हम अपने हक को विजयी करके रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साहब। ये OROP 2 जो दूसरा संशोधन आया, उसमें करीब बहुत सारी विसंगतियां हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि अधिकारियों के लिए गुणांक रखा गया है 2.8 और JC और OR के लिए 2.57, जो गलत है। सबको बराबर मिलना चाहिए। जब मूल रैंक 1 पेंशन का मूल भावना है कि जो पहले से रिटायर हुआ सैनिक, उसको आज के सैनिक के बराबर मिलना चाहिए, तो फिर 2 टेबल बनाने की क्या है कि पहले वालों के लिए टेबल 7 और बाद वालों के लिए टेबल 8, जबकि सभी को टेबल 8 से मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमारी जो डिसेबिलिटी पेंशन है हमारी वीर नारियों के लिए, अगर अधिकारी के पत्नी के लिए ज़्यादा है वीर विधवा के लिए, तो हमारे भी वीर विधवा को उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए। इसी प्रकार अपंगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन में भी भेदभाव किया गया है, उनको ज़्यादा और इधर JC और OR के लिए कम किया गया है। इतना ही नहीं, जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो एक तरह से जोखिम भत्ता है, इस भत्ते को सबको बराबर मिलना चाहिए। 15,000 अधिकारी को दिया, अरे नर्स को भी दे दिया 10,000। तो फिर फौजी के साथ, उसके शौर्य के सम्मान के साथ क्यों समझौता? उसको सिर्फ 5200 रुपया? क्या सैनिकों के बलिदानों का यही एक आप मूल्यांकन करते हैं? क्यों सैनिकों को मूल्यांकन उनके रैंक के स्ट्रक्चर के? अरे भाई, सेवाएं तो बराबर देते हैं, जाड़ा, गर्मी, धूल, गोली, बरसात सब एक बराबर है, तो भत्तों में अंतर क्या है? अरे आप रैंक बड़े हैं, बड़ा रैंक लीजिए, बड़ा पद लीजिए। बेसिक पे मिलता है उनको ज्यादा। अरे तो वो तभी तो है, पेंशन को सबकी जरूरतें बराबर है, सबको बराबर। इसी तरह ग्रुप XY क्या बनाने की जरूरत है? सबको एक सनामन दीजिए ना। आप अलाउंस है, ये पेंशन थोड़ी है, ये अलाउंस है। ये तो पेंशन जो है ये जीवन वृत्ति है, ये उनकी तनख्वाह नहीं है, योग्यता के अनुसार नहीं, उनको जीवन यापन के लिए हिसाब से मिलना चाहिए। सबको ग्रुप XY कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदाबाद 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 सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। वन रैंक 1 पेंशन की संगतियां लेकर रहेंगे, वन रैंक पेंशन 2 की विसंगतियां दूर करा के रहेंगे, संगतियां दूर करा के रहेंगे, संगतियां दूर करा के रहेंगे। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, 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 पूर्व सैनिक जिंदाबाद। जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन। फौजियों के लिए खास हिदायत है कि जो भी फौजी है, एक सर्विसमैन या सर्विसमैन, इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन डालूंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद।